अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और हमने एक टारगेट सेट किया है 1 लाख सब्सक्राइबर का मार्च 2024 तक। वो तभी मुमकिन होगा जब आप लोगों की सपोर्ट होगी। आप लोग जिस तरह प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं और चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उम्मीद है कि ये सपोर्ट आपकी जारी रहेगी। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हफ्ते को ये खबर ब्रेक की थी और एक GIT काम कर रही है। GIT का पस पर्दा मकसद ये है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हिरासा किया जाए, उनको रोका जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फैसला रकम किया है और उसके जो चंद पॉइंट्स है और चंद जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी, FIA को हिदायत जारी की कि सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस वापस लिए जाएं और इस बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए कि वो सहाफ़ी हम पे तनकीद करते हैं। इसके चंद पॉइंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आज मकालमे के दौरान अटॉर्नी जनरल से बयान किए गए हैं, वो मैं आपसे पहले शेयर कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसका तज्जिया और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तनकीद के बिना पर सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस वापस लिए जाए, यानी कि जो सहाफ़ी तनकीद करते हैं और उनके खिलाफ FIA ने नोटिस जारी किए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है। FIA को हिदायत जारी की हैं कि आप ये नोटिस वापस ले लें। गालम गलोच अलहदा मामला, लेकिन तनकीद पर कार्रवाई न की जाए। जो सहाफ़ी गालम गलोच करते हैं, जो एक रेड लाइन है उसको क्रॉस करते हैं, वो एक अलहदा इशू है, उसको अलहदा डील करना चाहिए। लेकिन एक खालिसतन तनकीद और तनकीद बराए तामीर जो है उस पर नोटिस ना दिए जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हों। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के अहम रिमार्क्स, तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हों, आज़ादी सहाफ़त आइन में है, मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब काजी फायज ईसा साहब के अहम रिमार्क्स और अहम केस को लेकर अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। डेफिनेटली अदलिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें रेड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं कर। हाँ, अदलिया के फैसले जो हैं उन पर हम तनकीद कर सकते हैं, उन पर हम बात कर सकते हैं। जो सब जुडिस मसले नहीं है उस पर तो हम बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स को देखा जा सकता है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद करें, लेकिन आइन और कानून की हद में रहकर। ये भी बात चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब काजी फायज ईसा साहब की बहुत वैलिड है कि हम तनकीद करेंगे लेकिन हम किसी हदूद और कयूद को जो है वो पार नहीं करेंगे। हम अपनी ज़ाती इंटरेस्ट को ऊपर नहीं रखेंगे, लेकिन आइन और कानून का पासदारी भी हमें करनी चाहिए। तनकीद करने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहम रिमार्क्स दिए कि तनकीद करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ FIRs या उनके खिलाफ कोई नोटिस जो हैं वो इंतकामी बुनियादों पर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास हिदायत जारी की और FIA को एब्सोल्युटली नॉट कहकर ये चीज़ जो है उनकी एप्लीकेशन और उनकी जो नोटिस हैं उनको खारिज कर दिया है। ये एक अच्छी खबर है, ये खुश आइन खबर है, हम इस खबर को वेलकम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन को हम एक पाकिस्तान की ब्राइट फ्यूचर के लिए अच्छा इकदाम करार देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के डिसीजन जो अवाम के इंटरेस्ट में हो। ज़ाहिर बात है, हम सहाफ़ी जब तनकीद करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वर्डिक्ट पर तनकीद करते हैं, वो ज़ाती तनकीद नहीं होती है, वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होती है, वो तनकीद बराए इस्लाह होती है। हम कभी भी अपने इदारों को और हम कभी भी अपने जो सुप्रीम इदारे हैं उनके खिलाफ नहीं हो सकते। ज़ाहिर बात है, वो इंसान या वो सहाफ़ी नहीं हो सकता जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ और अपने इदारों के साख के खिलाफ अगर बात करेगा। जी, हम अगर बात करते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में बात करते हैं, हम इदारों की और ख़ास तौर पर रियासत की उन पॉलिसियों के खिलाफ बात करते हैं जो पॉलिसियाँ अवामी इंटरेस्ट से जो है मुतज़ाद होती हैं। ये हमारा आइनी, कानूनी और जमहूरी राइट भी है कि हम किसी फैसले पर बात भी कर सकते हैं और उस पर तनकीद भी कर सकते हैं। हम जहाँ समझते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त है तो उसको हम दुरुस्त समझते हैं, जहाँ ये फ़ैसले में कमज़ोरियाँ होती हैं, उस फैसले में खामियाँ होती हैं, तो हम वो खामियाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये अच्छा एक साइन होता है डेमोक्रेसी का। एक्चुअल में यही हुस्न होता है कि हम तनकीद करते हैं और हम तनकीद इस्लाह के लिए तनकीद करते हैं। यही पॉइंट आज एग्जैक्टली जो है
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा ने फरमाया कि अगर FIA ये समझ रहा है कि हम इन सहाफ़ियों को हिरासा करके इन सहाफ़ियों को नोटिस देकर हम सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब की इज्जत महफूज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, तो ये उनको नहीं बचा रहे, उनकी तजलील करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये काम करें। ये अहम रिमार्क्स से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब की तरफ से, और दूसरी जानब जस्टिस मुसरत हिलाली साहब के भी अहम रिमार्क्स आए, और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब ने कहा कि सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के इदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। आई डोंट नो कि उसका क्या पर्सपेक्टिव था, क्या उसका मुसरत साहब का कहना था, और जस्टिस हिलाली साहब ने जो बात की है किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है। कुछ जिंगोइज्म, कुछ ज़ाती इंटरेस्ट और कुछ ज़ाती किस्म की जो मोहब्बत है किसी एक शख्स के लिए या किसी एक पार्टी के लिए पर्टिकुलर, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो सकता है वो, उसके लिए तो उसमें ज़ाहिर बात है इदारों को नुकसान तो होता है अगर इस तरह की जिंगोइज्म फैलाई जाए। दूसरी जानब जस्टिस साहब ने यह भी फरमाया कि थंबनेल में एक चीज़ होती है जबकि उसके अंदर दूसरी चीज़ होती है, यही तो जिंगोइज्म है, इसको कहते हैं जिंगोइज्म। एक चीज़ दिखाना है और दूसरी चीज़ जो है बयान करनी है। ये ही अगर कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं वाकई एक सहाफ़त के नाम पर जो धब्बा है वो इसी तरह ही करते हैं, हम उसको भी कभी सपोर्ट नहीं करते और इस तरह के एक्ट को जो है वो हम कंडेम करते हैं। आज के सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के सहाफ़ियों और आज़ाद सहाफ़त के लिए एक खुशाइंद कदम है, हम इसको खुशामदीद कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस अमल पर हम सलाम भी पेश करते हैं।